कस्बा चौक में रमजान में होली को लेकर ये मीटिंग का आयोजित किया जा रहा है। जो फुटबॉल आदाब नमस्कार, मैं सुल्तान अंसारी और आप देख रहे हैं तेजिका न्यूज़ 24। रमजान में होली के पर्व को लेकर ये पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इसी को लेकर ये आज कोतवाली प्रभारी महेंद्र त्रिपाठी ने शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जाए। जो आप तस्वीर देख रहे हैं कस्बा चौक की बैठक की तस्वीर है, जो शांति समिति की बैठक की तस्वीर है। कलवान व्यक्तियों ने आज हिस्सा लिया। चेयरमैन सभासद शेर में तमाम लोगों ने आज मीटिंग में हिस्सा लिया है। कोतवाली प्रभारी ने सभी से अपील की है कि त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। यदि किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि होली के पर्व पर बिना अनुमति के किसी के रंग न डालें। उन्होंने सभी से अपील की है कि होली के पर्व शांति भाईचारे के साथ मनाएं। और रमजान का माह शुरू हो गया है, महीना आज का पहला रमजान है। सभी लोगों ने आज रमजी बिलाल मस्जिद की तस्वीर है, जो रोजेदार मस्जिद में नमाज अदा करके निकले हैं और देश में अमन चैन की दुआ मांगी है। बैठक में चेयरमैन कृष्णपाल सिंह लोधी ने भी अपील की है कि आश्वासन दिया है कि जहांगीराबाद का कस्बा भाईचारे की मिसाल रहा है, इस बार भी मिसाल कायम करेगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि आपसी भाईचारे के साथ त्योहार को मनाएं और नगर पालिका की तरफ से सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रखी जाएगी। बैठक में शेर इमाम, कलीमुर रहमान बुखारी, सभासद मनोज शास्त्री, मनमोहन अग्रवाल, नवीन बंसल, नवीन अंसारी, मनमोहन अग्रवाल तमाम लोग मौजूद थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो गाड़ी अमूमन है कि मोटरसाइकिल वाला आएगा, फिर भी रोड को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे कहते हैं। हम कभी गलत बात कहते भी नहीं। पूरे मार्केट में डेली हम गश्त करते हैं। कोई दिन जाता होगा या तो हम मीटिंग में बिजी हूँ या हम नहीं आए हूँ। रही बात इसकी, हम खुले में कहते हैं कि मार्केट लगाओ, पिचकारी रोड पर कर लो, ये कर लो, तो ये अव्यवस्था है। ठीक सर। हाँ, इसके लिए नहीं। और सर लेकिन अपने वो आपका विषय है। बिल्कुल ऐसे ही होली का है, रंग किसी ने डाल दिया तो कोई नहीं, उसे अवॉइड है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब यही कहने का मतलब इश्यू नहीं बनाना है किसी चीज़ को कि हम किसी चीज़ को सांप्रदाय का रूप दें। वो फिर कुछ नहीं होता है, उससे हमारा कस्बा, हमारा शहर पीछे ही जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, न प्रगति के मार्ग पर नहीं होता है। तो इसलिए सभी से ही निवेदन है, कोई होली आए कुछ आए, आपको नहीं अच्छा लगता है तो घर में थोड़ा देर रहो। हाँ नहीं, वैसे ऐसी कोई है नहीं, लेकिन फिर भी कभी नहीं। हाँ, और हम सब शासन के अनुसार करते हैं। शासन का जो निर्देश आता है उसके अनुसार हम पालन करते हैं। बस जो भी निर्देश आएगा वो शासन के अनुरूप हम काम करेंगे। और कहीं दूर दराज से और गांवों से लोग आए, किसी गांव में कोई जनरली मीटिंग है, कोई समस्या हो तब भी बता सकते हो। कोई समस्या उससे पुरानी कोतवाली में जो ये मीटिंग हो रही है, और जब भी पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, उससे पहले ज़रूर अवश्य मीटिंग बुलाई जाती है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे नगर में कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे कोई अशांति हो। सभी लोग सामंजस्य में मिला करके सभी लोग एक दूसरे को की खुशी से गले मिलते हैं, चाहे ईद हो और चाहे होली। तो मेरे से पहले वक्ताओं ने भी आपको बता दिया, और कोतवाल साहब आपको काफ़ी समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करें और मुझे अवगत कराएं। कोई समस्या कहीं हो रही है तो मुझे अवगत कराएं, मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। तो मैं भी ये कहता हूँ जो मेरे लायक काम है, क्योंकि मैं नगर का चेयरमैन हूँ, कोई सफाई व्यवस्था हो, प्रकाश व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, कोई दिक्कत हो, कई व्यवस्था खराब हो रही हो इस प्रकार की, तो मुझे अवगत कराएं और मुझे फ़ोन करें, मैं उसका तुरंत निदान कराऊँगा। ठीक है ना, यही है। और सब मैं तुमसे यही निवेदन कर रहा हूँ, सब लोगों से, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक और भाईचारा का प्रतीक तो नगर रहा है। पहले भी कभी कोई समस्या ना रही है, या कहीं भी कोई गड़बड़ हुई हो, या कहीं भी जो लड़ाई झगड़े हुए हों, कहीं भी जो है सांप्रदायिक दंगे हुए हों, लेकिन जहांगीराबादी का एक मिसाल कायम की है कि कभी भी यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, ना कोई ऐसा दंगा हुआ। सब मिलजुल कर रहे हैं, सब प्यार से रहे हैं, सब भाईचारा बना कर रहे हैं, और सबने एक दूसरे से मिलकर के अपने त्यौहार मनाए। चाहे काली का जुलूस हो, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। एक बार तो ऐसा हुआ था कि काली का जुलूस इधर निकल रहा था, उधर मुहर्रम का जुलूस आ रहा था, लेकिन मुहर्रम का जुलूस आप लोगों ने
रुकवा दिया गया और काली निकल गई। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद आपका मुहर्रम जुलूस निकल गया। तो हम सब लोगों में सब अब प्यार से रहते हैं, सब ऐसी कोई बात नहीं है। और हम ये कहते हैं कोतवाल साहब, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत ही ना है, सब कानून व्यवस्था आपकी दुरुस्त है ही है, सुरक्षा की दृष्टि से आप मुस्तैद हो ही हो, कोई दिक्कत ही ना। और सब लोग एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, और सब लोग प्यार से ही अपने त्योहारों को मनाएंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि कोई ऐसी दिक्कत ना है। जो मेरे लायक काम है मुझे फ़ोन कर दें, मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें किसी में ना हो तो। रजिस्टर कहाँ है कमेटी मीटिंग का? ये तो पहले ही रख देना चाहिए। चल रहा चौकी पर आज इस कमेटी का आयोजन किया गया है। सर, अंतरिम त्योहारों को लेकर रमजान वगैरह त्योहार क्या सभी को संभ्रांत व्यक्तियों को कस्बा जहांगीराबाद, साकिनी एवं जलीलपुर के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं इनको बुलाकर पीस कमेटी की मीटिंग की गई। दोनों धर्मों के लोगों को बुलाया गया तथा सभी को ये बताया गया कि शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार को मनाएं। आज से रमजान का महीना प्रारंभ हो गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो तो समय रहते मुझे फ़ोन द्वारा अवगत कराएं या किसी माध्यम से अवगत कराएं, उसका निदान किया जाएगा। दोनों धर्मों के लोगों से वार्ता की गई। कस्बा जहांगीराबाद में दोनों समुदायों में बहुत ही अच्छा सामंजस्य है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बताई गई। और बाकी साफ सफाई की ओर नगर पालिका के चेयरमैन साहब को भी बुलाकर सब बताया गया और सभी ने तारीफ की कि बहुत अच्छी साफ सफाई व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था के बारे में एसडीओ साहब को बताया गया है कि रमजान के समय में बिजली कम से कम कटौती हो। तो इसी तरीके से शांतिपूर्ण व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। त्योहारों के चलते जिस तरीके से जो जाम की स्थिति बार बार बाजार में यही रही है सर, किस तरीके से इस जाम से निजात मिलेगा, क्या कहेंगे जाम? हाँ, इस संबंध में मैं भी लगातार भ्रमणशील रहता हूँ, गश्त करता हूँ। हमारे अनूप शहर अड्डे से पिकेट है। 8 बजे के बाद कोई भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक कोई बाहरी वाहन का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि त्योहारों का समय है, होली भी है और इधर ईद का है, तो जिससे समस्या हो जाती है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा और इस प्रकार का कोई दिखाई देगा तो उसका चालान भी किया जाएगा। जिस प्रकार जिस तरीके से जो प्रतिष्ठान है उनके आगे कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाइक वगैरह, कार वगैरह जो भी स्थितियां रही हैं उनसे कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनती है और कहीं ना कहीं आवागमन की जो स्थिति सर क्या कार्रवाई रहेगी उन सब? इन सब के प्रति मेरे द्वारा भी और मेरे चौकी इंचार्ज एवं सवत पुलिस पर जो ड्यूटी पर लगाया जाता है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। उनकी गाड़ियों को अगर कागज नहीं है चेक किए जाएंगे, सीज भी की जाएंगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जिससे इनको आगामी संदेश जाएगा और जिससे इस प्रकार के वाहनों को बेतरतीब खड़ा नहीं करेंगे। दोनों समुदाय से सर क्या कहना चाहते हैं कि दोनों समुदाय के एक साथ हैं त्योहार, दोनों समुदाय को विशेष तौर पर क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? दोनों समुदायों को लोगों से मेरी वार्ता हो गई है और होली का भी त्योहार है और ईद भी है, तो दोनों लोगों ने आश्वस्त किया है, दोनों धर्मों के लोगों ने, कि हमारे कस्बा जहांगीराबाद में किसी प्रकार की शांति व्यवस्था कभी अव्यवस्था नहीं होती है और त्योहारों के समय में हम लोग एक दूसरे के मिलजुल कर मनाते हैं। ईद के समय पर हम भी हिंदू धर्म भी गले मिलते हैं और मुस्लिम धर्म भी हिंदू धर्म से आके त्योहार मनाते हैं, तो दोनों लोगों के अंदर बहुत सामंजस्य है और इसकी सभी लोगों ने ये तारीफ की। चेयरमैन साहब, आज नगर कस्बा चौकी जहांगीराबाद में मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए आने वाले त्योहारों को? आज जो नगर जहांगीराबाद पुरानी चौकी पर, पुरानी कोतवाली पर जो मीटिंग की गई है, वो शांति समिति की मीटिंग। जब भी पर्व आते हैं, जब भी त्योहार आते हैं, उनसे 8-7 दिन पहले या 4-6 दिन पहले अवश्य सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से और जो नगरपालिका का कार्य है सफाई की दृष्टि से या अपने पेयजल की दृष्टि से या लाइट की दृष्टि से, ये सब बातें किसी तरीके की कोई घटना ना घटे और सब लोगों को ये संदेश दिया जाता है कि किसी भी आप सब लोग भाईचारे से अपना बहुत ही अच्छी तरीका से मिलजुल करके अपना त्योहार मनाएं। और बार बार ये जब भी मीटिंग होती है तभी ये संदेश दिया जाता है, लेकिन हमारे जहांगीराबाद में ये परंपरा रही है, ये इतिहास रहा है कि कभी भी चाहे दोनों पर्व, दोनों त्योहार, ईद हो चाहे होली हो, दोनों त्योहार एक साथ भी पड़ गए हैं तो भी कोई ऐसी घटना न घटी जिससे कि शांति व्यवस्था हमारे जहांगीराबाद की खराब हो। हमारे माध्यम से आपको पूरे क्षेत्र की और पूरे नगर की जनता आपको सुन पा रही है,
क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि दोनों समुदाय के त्योहार एक साथ हैं, होली और ईद, क्योंकि मिलन के त्योहार हैं, इस मिलन के त्योहार पर क्या कहना चाहते हैं विशेष तौर पर? देखिए, हम मिलन के त्योहार हैं दोनों। होली ईद में नगर